नमस्कार, वेलकम बैक मेरे कमिटेड चैंपियंस। आप 60 डेज मेंटल फिटनेस चैलेंज के तीसरे चरण में आ चुके हैं और अब वक्त है इस कोर्स की सबसे महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया को समझने का, इंटीग्रेशन ऑफ न्यू बिहेवियर। अरस्तु ने कहा था, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू। एक्सीलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। क्या आपने कभी कोई हैबिट बनाई, एक दो दिन किया और फिर उसको छोड़ दिया, या कभी किसी नई प्रैक्टिस से बहुत इंस्पायर्ड हुए लेकिन 5 दिन बाद फिर पुराने पैटर्न में लौट गए? देखो, नए साल पर हर कोई संकल्प लेता है, इसलिए आप 1 जनवरी को जिम में बहुत भीड़ देखोगे। नहीं, 1 जनवरी नहीं, 2 जनवरी से, क्योंकि 1 जनवरी को तो सुबह कोई उठ ही नहीं पाता। नहीं, आप लोगों को पता है मैंने अपने नए साल की शुरुआत कैसे की। मैं 1 जनवरी को 25 किलोमीटर दौड़ा, क्योंकि 2025 में हम आए थे और अमेरिका से छुट्टियों में आई मेरी बेटी के साथ मैं सिद्धिविनायक मंदिर गया। इन 2 कामों की वजह से आज भी हर सुबह बेहद ताजगी और स्फूर्ति भरी होती है मेरी। मैंने जो संकल्प लिए थे उन्हें आज भी मैं पूरे मनोयोग से पूरे कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के साथ यह दिक्कत है कि वे जैसा सोचते हैं, जो संकल्प लेते हैं, उन्हें कुछ दिन तो करते हैं पर फिर छोड़ देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो इसका कारण ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि ये है कि आपने इंटीग्रेशन नहीं किया। आज हम जानेंगे कैसे नई आदतें सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन बने और कैसे टेम्परेरी कोशिशों को परमानेंट लाइफस्टाइल में बदला जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर माइंड फिट चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया हमारा दूसरा चैनल माइंड फिट ग्रोथ भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वहां भी हम 60 डेज का ही एक कोर्स चला रहे हैं। वह कोर्स NLP पर है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर, जो आपके लिए बेहद 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 ज़रूरी है। दोनों कोर्स करने के बाद आप बहुत तेज़ी से अपने बेस्ट वर्जन की ओर बढ़ने लगेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब है दोस्तों, आपने जो नया सीखा है उसे अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपनी आइडेंटिटी में शामिल करना। हैबिट बनाना एक शुरुआत है, लेकिन हैबिट को आइडेंटिटी बनाना यही असली मास्टरी है। वाई डू न्यू बिहेवियर्स फेड? क्योंकि दोस्तों हैबिट लूप वीक होता है। क्यों? रूटीन, रिवॉर्ड की क्लैरिटी नहीं होती, पुराने न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग होते हैं, नया बिहेवियर थोड़े दिनों में हार मान लेता है, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, इसलिए कंसिस्टेंसी क्या है, टूट जाती है। चलिए अब समझते हैं कि ये करना कैसे है, नए बिहेवियर को इंटीग्रेट कैसे करना है। 5 पावरफुल स्ट्रेटजीज टू इंटीग्रेट न्यू बिहेवियर्स। पहली स्ट्रेटजी, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट बिल्डिंग। दोस्तों, किसी भी आदत को लंबे समय तक टिकाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है उसे अपनी पहचान से जोड़ देना। जब आप खुद से कहते हैं मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो आपका दिमाग उस पहचान को निभाने के लिए स्वाभाविक रूप से व्यवहार को रिपीट करने लगता है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं डिसिप्लिन बनने की, तो दिमाग को रास्ता मिल जाता है पीछे हटने का। कभी कभी कोशिश में फेल हो ही सकते हो, दिमाग ऐसा सोचता है और आपसे ऐसा ही करवा भी लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई रोज सुबह सुबह उठ के जॉगिंग करता है लेकिन खुद को कहता है कि मैं एक रनर हूं, तो वह काम सिर्फ एक टास्क नहीं रह जाता, वो उसकी आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे मैंने अपनी यही आइडेंटिटी बनाई है। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में यही समझाया कि जब आप अपनी हैबिट को आइडेंटिटी से जोड़ते हैं तो मोटिवेशन की ज़रूरत कम हो जाती है। मेरा खुद का अनुभव है दोस्तों कि जब भी मैंने खुद को राइटर मानना शुरू किया, लेखक मानना शुरू किया, तब से लिखना मेरे लिए डिसिप्लिन नहीं रहा बल्कि डेली एक्सप्रेशन बन गया। आप जो बनना चाहते हैं पहले वो मानिए, फिर देखिए आपका बिहेवियर कैसे बदलता है, राइट। दूसरी स्ट्रेटेजी, एंकर न्यू बिहेवियर विथ एग्जिस्टिंग वन। नई आदत को टिकाने का सबसे आसान तरीका है उसे किसी एग्जिस्टिंग आदत के साथ जोड़ देना। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। जब एक पुरानी आदत पहले से मौजूद है और ऑटोमेटिक है, तो उसके बाद कोई नई चीज़ जोड़ना ज़्यादा सहज हो जाता है। उदाहरण के लिए, सुबह मेडिटेशन करने के बाद मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करता हूँ, 5 बातों के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करता हूँ, या फिर जब मैं ब्रश करता हूँ तब 1 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराता हूँ, जो कि मैंने सामने ही लिखा हुआ है। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर BJ फॉक के अनुसार हैबिट फॉर्मेशन तब सबसे आसान होती है जब नई आदत को एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ
जोड़ा जाए। इससे दिमाग को नया बिहेवियर याद रखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैंने खुद जब मेडिटेशन की आदत डालनी चाहिए दोस्तों, तो मैंने उसे फ्रेश होने के ठीक बाद में ही रख दिया। कुछ ही दिनों में वो लूप बन गया। जैसे ही फ्रेश होकर बाहर निकलता, सीधे ध्यान का समय आ जाता। और यही आज भी चल रहा है। नई आदत को रूटीन के अंदर फिट कर दो, फिर उसे निभाना आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, राइट। तीसरी स्ट्रेटेजी, यूज विजुअल क्यूज एंड ट्रैकिंग। दोस्तों, दिमाग को रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं, और जब कोई आदत हमें दिखती है तो हम उसे ज़्यादा कंसिस्टेंटली निभाते हैं। इसलिए विजुअल क्यूज जैसे पोस्ट इट नोट्स, ट्रैकर्स, मोबाइल रिमाइंडर्स या कैलेंडर अलर्ट्स बिहेवियर को रीइंफोर्स करने में बहुत मददगार हैं। जैसे मिरर पर लिखा हुआ एक नोट, ड्रिंक वाटर या स्माइल बिफोर यू लीव। ये छोटे क्यूज बड़े बिहेवियरल चेंज ला सकते हैं। रिसर्च कहती है कि हैबिट ट्रैकिंग डोपामिन रिलीज करता है। क्या? डोपामिन रिलीज करता है। जब हम एक टिक मार्क लगाते हैं या स्ट्रीक देखते हैं, स्ट्रीक बोले तो कोई काम कितने दिनों तक लगातार हमने किया है, तो हमें रिवॉर्ड फीलिंग मिलती है और दिमाग उस हैबिट को रिपीट करना चाहता है ना। मजेदार बात, मैंने एक बार अपने डेस्क पर एक विजुअल ट्रैकर लगाया था। हर बार जब मैं फोकस्ड राइटिंग करता तो एक स्टिकर चिपकाता। धीरे धीरे वो बोर्ड मेरे कमिटमेंट का मिरर बन गया। जो दिखता है वही टिकता है। अगर हैबिट आपकी आंखों के सामने होगी दोस्तों, तो दिमाग उसे प्रायोरिटी देगा, राइट। चौथी स्ट्रेटेजी, सेलिब्रेट माइक्रो विंस। हर छोटी जीत को मनाना एक पावरफुल रीइंफोर्समेंट होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब पूरा गोल हो जाएगा तो ही हम खुश होंगे, लेकिन ब्रेन को छोटी छोटी जीतों का फीडबैक चाहिए होता है दोस्तों। जैसे अगर आपने 10 मिनट की मेडिटेशन कर ली, तो अपने आप को एक स्माइल दीजिए, दे सकते हैं, एक चेक मार्क लगाइए या कहिए वेल डन। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप किसी हैबिट के बाद खुद को रिवॉर्ड देते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, राइट, जिससे वह बिहेवियर क्या होता है, और स्ट्रांग हो जाता है, और मजबूत हो जाता है। मैंने खुद अपने जर्नलिंग हैबिट को सस्टेन करने के लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक अपनाई दोस्तों। क्या? हर बार लिखने के बाद एक गोल्डन स्टार स्टिकर लगाता। सुनने में बचपना जैसा लगेगा, लेकिन दिमाग को यह बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। माइक्रो सेलिब्रेशन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उसका मतलब यानी कि लॉन्ग टर्म हैबिट स्ट्रेंथनिंग। छोटे रिवॉर्ड्स बड़ी जीत का रास्ता बनाते हैं, याद रखो, राइट। पांचवी स्ट्रेटेजी, एनवायरनमेंट डिजाइन। बिहेवियर बदलना है तो दोस्तों एनवायरनमेंट पहले बदलिए उसको, राइट। अगर आपकी सराउंडिंग्स आपको सपोर्ट नहीं करती तो आपकी विल पावर ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, लेकिन अगर आपका वातावरण आपकी नई आदतों के अनुकूल हो तो सक्सेस का चांस 70% तक बढ़ जाता है। जैसे अगर आप रात को जर्नलिंग करना चाहते हैं तो नोटबुक को अपने तकिए के नीचे रखिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक शुरू करना चाहते हैं तो जूते को भी बेड के पास ही रखिए। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो लोग अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के मुताबिक डिज़ाइन करते हैं, उनकी बिहेवियरल कंसिस्टेंसी दूसरों की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। मैंने दोस्तों एक बार अपनी राइटिंग हैबिट के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस बनाया, राइट। मिनिमलिस्ट डेस्क, एयरप्लेन मोड और एक कोट सामने, यू आर व्हाट यू रिपीट, यू आर व्हाट यू रिपीट। आपका वातावरण आपकी अगली आदत का आर्किटेक्चर है। उसे सोच समझकर डिजाइन कीजिए और फिर देखिए कि कैसे हैबिट खुद निभती चली जाती है, राइट। चलिए अब डेली प्रैक्टिस का समय आ गया दोस्तों। आज अपनी एक नई आदत को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़िए। एक विजुअल क्यू लगाइए, जैसे मिरर पर एक ज़रूरी काम के लिए मोटिवेशनल कोट। दिन खत्म होने से पहले उस काम को ट्रैक कीजिए, ट्रैक करना जरूरी है। कैलेंडर या जर्नल में लिखिए, टिक लगाइए, किया या नहीं किया आपने वो काम, राइट। और अब आज के डेली चैनल का वक्त, तैयार हो जाइए। कमेंट में लिखिए, मैं फलाना फलाना आदत को अब अपनी पहचान बना रहा हूँ, बना रही हूँ। जैसे मैं मेडिटेशन को अब अपनी पहचान बना रहा हूँ या बना रही हूँ। दोस्तों यह जान लें कि इंटीग्रेशन का मतलब है नई आदतों को सोच और पहचान का हिस्सा बनाना। इंस्पिरेशन एक चिंगारी है, लेकिन इंटीग्रेशन एक अग्नि है, आग है, जो ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। बिहेवियर बदलने का असली कमाल तब होता है जब वो बिना एफर्ट के नेचुरली रिपीट हो।
राइट दोस्तों। अच्छा, अब हम कल उस मेंटल पावर को अनलॉक करेंगे दोस्तों, जो आपको हर गिरावट के बाद उठने की ताकत देती है। कल डे 34 में हम सीखेंगे द पावर ऑफ रेजिलियंस, कैसे मानसिक झटकों से बाउंस बैक करें, कैसे हर सेटबैक को कमबैक में बदलें और कैसे अंदर से ऐसा मजबूत बने कि हालात हिलें पर आप नहीं। तब तक याद रखिए, आप जो बार बार करते हैं वही आप बनते भी हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।